अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ बैंगन का भरता। ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो चले आएँ रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें 2 बैंगन मैंने लिए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़े अफराद हैं तो इसलिए मैंने 2 ही लिए हैं। हम घर के सिर्फ 2 अफराद हैं तो इसलिए मैंने 2 ही बैंगन लिए हैं। और उस 2 टमाटर चाहिए, 2 अदद प्याज चाहिए दरमियाने साइज़ के, 2 सब्ज़ मिर्च चाहिए और ये स्पाइसेस चाहिए। इसके अलावा इसमें और कोई भी स्पाइसेस यूज़ नहीं होंगे। आप चाहें तो ज़्यादा बैंगन भी ले सकते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का भरता बनता है। तो मैं आपको बनाना बताती हूँ। उससे पहले मैं बैंगनों को भून लूँगी। चूल्हे पे मैं भूनती हूँ क्योंकि हम वैसे तो लोग गांव में देहातों में तंदूर में भूनते हैं, लेकिन हमारे पास भूनने के लिए और कोई भी जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको चूल्हे पे ही भून लूँगी। तो मेरे पास गैस का चूल्हा है, मैं उस पर इनको रख के भूनती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनको कैसे भूना है। तो मैंने फ्लेम ऑन करके और बैंगन उसके ऊपर मैंने रख दिया है बैंगन भुनने के लिए। अब बैंगन जो है उसकी भुनाई हो रही है। ये इसी तरह हल्की हल्की आंच पे मैं इसको पलटती रहूँगी और इस तरह से ये सारा मुकम्मल तौर पे भुन जाएगा। फिर जब ये भुन जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा जब ये भुन जाएगा। तो जब एक साइड से बैंगन भुन जाए तो फिर ऐसे रोटी बनाने वाला जो चिमटा होता है, रोटी पलटने वाला, उसकी मदद से उसको दूसरी साइड से बना लेना, पलट लेना है इस तरह। इसी तरह इसी चिमटे की मदद से पलटते हुए हमने पूरे बैंगन को भून लेना है, इसी तरह हल्की आंच पर। जितनी देर ये मेरा बैंगन भुन रहा है तो इतनी देर मैं फिर प्याज और टमाटर वगैरह काट लेती हूँ। तो ये मेरे बैंगन जो हैं ये भुन चुके हैं। इनको मैंने भून लिया। भूनने के बाद देखें ये ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल। अब मैं इनको ऐसे छीलूँगी, इनका छिलका उतारूँगी तो ये अंदर से इस तरह निकल आएंगे, इस तरह से, ये देखें। और मैंने प्याज जो हैं इस तरह काटे हैं इस साइज़ में, और सब्ज़ मिर्चें ऐसे काटी हैं, और टमाटर इस तरह काटे हैं। तो आप भी इसी तरह काटिएगा, इस तरह से बहुत अच्छा बनेगा। ये हम प्याज जो हैं इनको मुकम्मल हमने भूनना नहीं है, ये हम हल्के हल्के कच्चे रखेंगे। तो फिर तंदूर की रोटी के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये लाजमी बनाती हूँ। तो बैंगन मैंने छील लिए हैं। छीलने के बाद ये इस तरह के निकल आते हैं, इस तरह से। बैंगन आपने देख कर लेने हैं, ऐसा बैंगन ना हो कि जिसमें सुराख हो, क्योंकि सुराखों वाले बैंगन में कीड़े होते हैं जिसकी वजह से फिर मज़ा ख़राब हो जाता है। तो बैंगन लेते वक्त ये ख्याल ज़रूर करें कि बैंगन अच्छे साफ़ सुथरे और कीड़ों से साफ़ पाक हों, और इस तरह बैंगन हो जाएंगे। अब इनको हम छोटा छोटा काट लेंगे, फिर भी एक दफ़ा देख लेंगे बीच में कुछ है तो नहीं, कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। फिर उसके बाद हम इसको कूंडी में कूट लेंगे बिल्कुल बारीक। फिर मैं कूट के फिर आपको दिखाती हूँ। बैंगन हमने बारीक पीस लिए हैं। बैंगन इस तरह के हो गए हैं। पीसने के बाद बिल्कुल बारीक पीस लेने हैं। और उधर कढ़ाई में मैंने टमाटर डाल के रख दिए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। कढ़ाई में सबसे पहले टमाटर डालने हैं और टमाटर हल्की आंच पे इस तरह फ्राई करने हैं। टमाटर डालने के बाद अब उसमें मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं और उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। टमाटरों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का फ्राई हो जाए तो फिर उसके अंदर प्याज और सब्ज़ मिर्च भी डाल देनी है। डालने के बाद उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्याज़ों को हमने 2 मिनट के लिए सिर्फ भूनना है। उसके बाद हम इसमें अपने कुटे हुए बैंगन डाल देंगे।
अब मैंने इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब मैं इसके अंदर अपने बैंगन जो मैंने पीस लिए थे बारीक वो शामिल कर दूंगी। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी। दम पे रख के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने दम पे रखा था 2 मिनट के लिए, अब दम से उठा लिया है। देखें, आपके सामने है। बहुत मज़े का बनता है, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, बना के एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको ये डिश आउट करके फिर आपके सामने आती हूँ। फाइनली हमारा बैंगन का भरता तैयार हो चुका है और एक दफ़ा आप भी ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।